कहानी अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन से शुरू होती है, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और तेज हवाएं चल रही होती हैं। जहां सुपरमैन जमीन पर पड़ा होता है, उसका शरीर बुरी तरह जख्मी है और ये उसकी पहली हार होती है। वो जमीन पर पड़ा हुआ धीरे से सीटी बजाता है और कुछ ही सेकंड में उसका कुत्ता क्रिप्टो सुपर स्पीड में उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन मदद करने की जगह क्रिप्टो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर सुपरमैन उसे इशारा करता है और क्रिप्टो उसकी केप पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है। थोड़ी दूर आगे बर्फ के अंदर से एक विशाल क्रिस्टल जैसी इमारत निकलती है, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। ये सुपरमैन का गुप्त ठिकाना होता है। अंदर जाते ही रोबोट्स उसे उठा लेते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं। उसे एक मशीन में रखा जाता है, जहां सूरज की रोशनी को तेज करके उसके ऊपर डाला जाता है। धीरे धीरे उसकी टूटी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और शरीर ठीक होने लगता है। उधर दूसरी तरफ एक औरत इंजीनियर अंटार्कटिका में सुपरमैन को ढूंढ रही होती है और अपने बॉस लेक्स लूथर से बात कर रही होती है। जैसे ही सुपरमैन ठीक होता है, वो तुरंत वापस लड़ाई में जाने का फैसला करता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस शहर में, जहां हैमर ऑफ बोरेविया शहर में तबाही मचा रहा होता है। ऊपर आसमान में वो लोगों को धमका रहा होता है और तभी सुपरमैन सुपर स्पीड में वहां पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करता है, हैमर पहले से तैयार होता है और एक एक करके सुपरमैन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। असल में ये सब लेक्स लूथर कंट्रोल कर रहा होता है। वो हर मूव पहले से प्रेडिक्ट करके हैमर को बता रहा होता है। आखिर में सुपरमैन को पकड़कर जमीन पर जोर से फेंक दिया जाता है और वो फिर से बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर शहर के लोग डर जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है एक सुनसान मिलिट्री कैंप फोर्ट क्रेमर से, जहां हैमर ऑफ बोरेविया उतरता है और सीधे एक टेंट के अंदर जाता है। टेंट के अंदर एक अजीब सी मशीन रखी होती है, एक डायमेंशनल पोर्टल। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है, अगले ही पल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, एक अजीब सा पॉकेट यूनिवर्स। वो वहां से एक और पोर्टल में जाता है और इस बार सीधा लूथर कॉर्प के बेस में वापस आ जाता है। अब सच सामने आता है, हैमर ऑफ बोरेविया असल में कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रामैन होता है, जो लेक्स लूथर के लिए काम कर रहा है। और लेक्स लूथर सुपरमैन को बर्बाद करना चाहता है। पूरी टीम इस जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है, क्योंकि उनका प्लान काम कर गया था। अगली सुबह सीन बदलता है डेली प्लैनेट पर, जहां क्लार्क केंट एक आम इंसान की तरह भीड़ में संघर्ष करता हुआ ऑफिस पहुंचता है। वो अब सुपरमैन नहीं बल्कि एक सीधा साधा, थोड़ा ऑकवर्ड रिपोर्टर लगता है। ऑफिस में सब लोग हैमर के हमले की खबर पर चर्चा कर रहे होते हैं। किसी को सुपरमैन पर भरोसा है तो कोई अब उस पर सवाल उठाने लगा है। फिर क्लार्क की मुलाकात होती है लोइस लेन और जिमी ओल्सन से, जहां बात शुरू होती है उस हमले की। जिमी को लगता है कि शायद सुपरमैन की वजह से ये सब हुआ, लेकिन लोइस को शक है कि ये पूरी कहानी कुछ और है। उसी समय टीवी पर बोरेविया का नेता ये दावा करता है कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है और कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्लार्क बताता है कि सुपरमैन को भी हैमर पर शक था कि वो असली बोरेवियन नहीं है। लोइस को ये अजीब लगता है, क्योंकि क्लार्क हमेशा सुपरमैन के इतने करीब कैसे रहता है। और फिर रात को लोइस अपने घर लौटती है, जहाँ क्लार्क पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे बात सीरियस हो जाती है। लोइस क्लार्क को वार्न करती है कि उसका सुपरमैन के साथ खुद का इंटरव्यू लेना गलत है और लोग एक दिन सच जान जाएंगे कि वो ही सुपरमैन है। क्लार्क कॉन्फिडेंस में कहता है कि वो सब संभाल सकता है और लोइस को खुद उसका इंटरव्यू लेने का मौका देता है। अब दोनों आमने सामने बैठते हैं। रिकॉर्डर ऑन होता है और लोइस सीधे सवाल करती है, तुमने बोरेविया में जो किया वो सही था या नहीं? क्लार्क बताता है कि उसने वॉर रोकने के लिए टैंक्स और प्लेन्स तोड़े, लेकिन लोइस को ये तरीका सही नहीं लगता। धीरे धीरे बात और गहरी हो जाती है। क्लार्क मानता है कि वो बोरेविया के प्रेसिडेंट से मिला था और उसे जंगल में ले जाकर उससे डराया भी था। अब लोइस उसे घेर लेती है। वो कहती है कि क्लार्क ने बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के एक इंटरनेशनल मैटर में दखल दिया और शायद उसके इस कदम से फ्यूचर में और बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्लार्क बार बार कहता है कि वो लोगों की जान बचा रहा था, लेकिन लोइस उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि हर सही इरादा सही तरीका नहीं होता। ये सुनकर क्लार्क इरिटेट हो जाता है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पेंटागन में, जहाँ लेक्स लूथर सरकार के बड़े अधिकारियों के सामने अपना असली प्लान दिखाता है। वो उन्हें अल्ट्रामैन अपनी पूरी ताकत के बारे में बताता है और कहता है कि सुपरमैन अब खतरा बन चुका है। लेक्स चाहता है कि सरकार उसे सुपरमैन को पकड़ने की इजाजत दे, लेकिन सरकार इस बात के लिए अभी तैयार नहीं होती। उन्हें लगता है कि सुपरमैन ने बुरा नहीं बल्कि अच्छा करने की कोशिश की थी। लेक्स बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी प्लानिंग और खतरनाक हो रही होती है। अगले ही सीन में अंटार्कटिका में लेक्स लूथर अपनी टीम के साथ वापस आता है। इस बार उसके साथ अल्ट्रामैन और इंजीनियर भी होते हैं। अचानक सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड फिर से बर्फ के अंदर से बाहर आता है
है और बिना किसी रुकावट के दरवाजा खुल जाता है। सब लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही अल्ट्रामैन सीधे रोबोट्स पर हमला कर देता है और इंजीनियर अपने नैनोटेक पावर से बाकी रोबोट्स को खत्म कर देती है। तभी क्रिप्टो उन पर अटैक करता है, लेकिन इंजीनियर उसे कुछ देर के लिए रोक देती है। अब लेक्स का असली मकसद सामने आता है। वो फोर्ट्रेस के कंप्यूटर से सुपरमैन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है ताकि दुनिया को उसके खिलाफ कर सके। इंजीनियर सिस्टम में घुसती है और उसे सुपरमैन के पेरेंट्स का पूरा हिडन मैसेज मिल जाता है जो पहले अधूरा था। जैसे ही वो डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, लेक्स समझ जाता है कि अब उसके पास कुछ बड़ा हाथ लग गया है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस के एक सुनसान डॉक पर उसके आदमी एक मिस्टीरियस बॉक्स खोलते हैं और उसमें से निकलता है एक छोटा सा अजीब क्रीचर जो दिखने में कमजोर लगता है लेकिन बहुत खतरनाक है। वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाता है और कुछ ही समय बाद वही छोटा क्रीचर एक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर के बीचों बीच जहाँ ये मॉन्स्टर तबाही मचा रहा होता है। सुपरमैन वहाँ पहुँचता है और सबसे पहले एक छोटे कुत्ते की जान बचाता है जो उसके नीचे आने वाला होता है, लेकिन मॉन्स्टर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि सुपरमैन खुद जमीन में धंस जाता है। लोगों को लगता है कि शायद इस बार सुपरमैन हार गया, लेकिन तभी जमीन फटती है और सुपरमैन तेजी से बाहर निकलता है और सीधा उस मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। मॉन्स्टर पीछे गिरता है और पूरा शहर एक बार फिर बैटलफील्ड बन जाता है। शहर के बीचों बीच वो जायंट मॉन्स्टर पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। वो आग उगलता है और सुपरमैन को सीधा अपनी फ्लेम्स में घेर लेता है। पीछे की पूरी बिल्डिंग तक जलने लगती है। फिर वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और हवा में उछलकर उसे जोरदार टक्कर मारता है। अब अचानक आसमान में 3 नए हीरोज दिखाई देते हैं, ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक। ये मिलकर जस्टिस गैंग कहलाते हैं। ये लोग बिना समय गंवाए मॉन्स्टर पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका तरीका काफी ब्रूटल होता है। हॉक गर्ल सीधे उसकी आंख पर वार करती है, ग्रीन लैंटर्न उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मिस्टर टेरिफिक अपने छोटे ड्रोन्स मॉन्स्टर के अंदर भेज देता है और अंदर से ब्लास्ट करके उसे मार देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और सुपरमैन किसी तरह उसकी बॉडी को लोगों से दूर सेफ जगह पर रख देता है। लेकिन यहाँ असली झटका अभी बाकी होता है। अचानक शहर की बड़ी स्क्रीन्स पर एक शॉकिंग न्यूज चलती है। सुपरमैन के पेरेंट्स का असली मैसेज सामने आ चुका है। पहले तो मैसेज नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर अचानक उसका दूसरा हिस्सा प्ले होता है जिसमें कहा जाता है कि इंसान कमजोर हैं, उन पर राज करो और उन्हें कंट्रोल करो। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं। सुपरमैन खुद भी शॉक में आ जाता है क्योंकि उसे हमेशा लगा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे इंसानों की मदद करने के लिए भेजा है। अब लोग उस पर शक करने लगते हैं और इसी बीच लेक्स लूथोर टीवी पर आकर ये दावा करता है कि सुपरमैन असल में पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। अब पूरी दुनिया उसके खिलाफ होने लगती है। सुपरमैन टूट चुका होता है। वो भीड़ से दूर भागता है, समझ नहीं पाता कि सच क्या है। जस्टिस गैंग भी उससे सवाल करने लगती है, लेकिन सुपरमैन खुद कंफ्यूज्ड होता है। उसे लगता है शायद ये मैसेज सच ना हो और तभी उसे एक बात समझ आती है, ये मैसेज लेक्स को कहां से मिला। वो तुरंत एंटार्क्टिका की तरफ उड़ जाता है। सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। रोबोट्स टूटे पड़े हैं, सिस्टम हैक हो चुका है और सबसे बड़ा झटका, क्रिप्टो भी गायब है। सुपरमैन उसे आवाज लगाता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। इसी बीच बोरेविया का प्रेसिडेंट सीक्रेटली एक पोर्टल के जरिए लेक्स से मिलने पहुंचता है और यहाँ सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये सब लेक्स का प्लान था सुपरमैन की इमेज खराब करने के लिए, लेकिन ट्विस्ट ये है, मैसेज फेक नहीं है, वो असली है। लेक्स बस उसे सही समय पर दुनिया के सामने लाया है। सीन चेंज होता है। सुपरमैन सीधे लूथोर कॉर्प पहुंचता है और बिना रुके लेक्स के ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता है। वो पूरी तरह गुस्से में होता है और सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्रिप्टो कहाँ है? लेकिन लेक्स हमेशा की तरह शांत रहता है और अनजान बनने की कोशिश करता है। सुपरमैन अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो लेक्स को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन ये पूरा सीन सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रहा होता है और कुछ ही देर में ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल जाता है, जहाँ सुपरमैन को एक डेंजरस अनकंट्रोलेबल क्रीचर जैसा दिखाया जाता है। अब क्लार्क अपने घर पहुंचता है, पूरी तरह से अकेला और टूट चुका होता है। वो टीवी पर देखता है कि लोग अब उसे विलन समझने लगे हैं। तभी लोइस वहां आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। क्लार्क उसे समझाता है कि मैसेज अधूरा था। उसने हमेशा सोचा कि उसके पेरेंट्स ने उसे अच्छा बनने के लिए भेजा है, ना कि दुनिया पर राज करने के लिए। लोइस उस पर भरोसा करती है और उसे सपोर्ट करती है, लेकिन क्लार्क एक बड़ा फैसला लेता है। वो खुद को गवर्नमेंट के हवाले कर देगा क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसी तरह वो क्रिप्टो तक पहुंच पाएगा। अगले सीन में सुपरमैन को गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं होता। अल्ट्रामैन उसे जमीन पर दबाकर बांध देता है और उसे एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। सरकार साफ कह देती है कि सुपरमैन के पास अब कोई राइट्स नहीं है और उसे प्लैनेट वॉच को सौंप दिया जाता है। अब उसे एक सीक्रेट लोकेशन फोर्ट क्रेमर ले जाया जाता है, जहां उसे एक पोर्टल के अंदर धकेल दिया जाता है और वो पहुंचता है एक अजीब सी जगह, पॉकेट यूनिवर्स में ले जाया जाता है। ये लेक्स की बनाई हुई एक अलग दुनिया है जहां वो अपने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करता है। वहां सुपरमैन की मुलाकात होती है मेटामॉर्फो से, एक ऐसा इंसान जो किसी भी एलिमेंट में बदल सकता है, और यहीं लेक्स अपना सबसे खतरनाक हथियार दिखाता है, क्रिप्टोनाइट। जैसे ही मेटामॉर्फो
मेटामॉर्फो अपने शरीर को क्रिप्टोनाइट में बदलता है। सुपरमैन की हालत बिगड़ने लगती है, वो घुटने पर आ जाता है, दर्द से तड़पने लगता है। इसी बीच डेली प्लैनेट में लोइस और जिमी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि लेक्स और बोरेविया के बीच कुछ बड़ा कनेक्शन है और ये पूरी साजिश शायद उसी ने रची है। जिमी अपनी सीक्रेट सोर्स से पता लगाता है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद किया गया है। सीन चेंज होता है वापस उसी पॉकेट यूनिवर्स में। सुपरमैन को आगे ले जाया जाता है जहां वो हजारों मंकीज को देखता है जिन्हें लेक्स ऑनलाइन झूठी खबरें फैलाने के लिए यूज कर रहा है। यानी सुपरमैन के खिलाफ जो नफरत फैल रही है वो नेचुरल नहीं बल्कि प्लान की गई है। फिर सुपरमैन एक और शॉकिंग चीज देखता है। क्रिप्टो एक लैब में कैद है और उसके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सुपरमैन उसे देखकर टूट जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। आखिर में सुपरमैन को एक जेल में बंद कर दिया जाता है जहां अलग अलग लोगों को कैद करके रखा गया है जिनमें से कुछ लेक्स के दुश्मन हैं। यहीं सुपरमैन को पता चलता है कि मेटामॉर्फो का बेटा भी कैद है और लेक्स उसी को यूज करके उसे कंट्रोल कर रहा है। अब सुपरमैन समझ जाता है ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ जंग है। लेक्स के जाने के बाद सुपरमैन कमजोर हालत में फुसफुसाता है, हमेशा एक रास्ता होता है। लेकिन इस बार बात मेटामॉर्फो को चुभ जाती है। अचानक वो उठता है और अपना क्रिप्टोनाइट वाला हाथ सीधे सुपरमैन के चेहरे के पास ले जाता है। सुपरमैन की स्किन जलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे चेहरा पिघल रहा हो। मेटामॉर्फो वापस बैठ जाता है। सीन चेंज होता है हॉल ऑफ जस्टिस में। लोइस लेन दुनिया के सामने सच लाना चाहती है कि सुपरमैन को एक सीक्रेट पॉकेट यूनिवर्स में कैद करके रखा गया है। वो उम्मीद लेकर यहाँ आती है कि शायद जस्टिस सोसाइटी उसकी मदद करेंगे, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं होती। गाय गार्डनर और हॉक गर्ल मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी मिस्टर टेरिफिक एक शॉकिंग बात बताता है। उसने सुपरमैन के शरीर में नैनोबॉट जीपीएस ट्रैकर्स लगा रखा था और उनका सिग्नल अचानक एक जगह जाकर खत्म हो गया, फोर्ट क्रेमर। लोइस बिना टाइम वेस्ट किए फैसला लेती है उसे वहां जाना ही होगा। पहले तो कोई साथ आने को तैयार नहीं होता, लेकिन आखिर में मिस्टर टेरिफिक मान जाता है। दोनों उसके फ्यूचरिस्टिक टी क्राफ्ट में बैठते हैं और सीधे फोर्ट क्रेमर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर टेरिफिक बिना रुके आगे बढ़ता है। उसके टी स्फीयर्स एक्टिवेट होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सारे गार्ड्स जमीन पर गिर चुके होते हैं। उसके बाद दोनों उस टेंट तक पहुंचते हैं जहां से सुपरमैन का आखिरी सिग्नल मिला था। जैसे ही टेरिफिक अंदर जाता है, उसे वहां एक पोर्टल दिखाई देता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये बहुत डेंजरस है और अपने टी स्फीयर्स की मदद से वो पोर्टल को हैक करना शुरू करता है। उधर दूसरी तरफ मेटामॉर्फो को एहसास होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सुपरमैन मर जाएगा और उसका अपना बेटा भी कभी नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है। धीरे धीरे वो अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट हटा देता है। सुपरमैन अचानक गहरी सांस लेता है, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। यहाँ कोई सूरज नहीं है और बिना सूरज के सुपरमैन की पावर्स वापस नहीं आ सकती। तभी मेटामॉर्फो अपने पावर्स से एक छोटा सा आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश करता है। बाकी कैदी उसे देखकर घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है वो कुछ पागलपन करने वाला है, लेकिन मेटामॉर्फो रुकता नहीं और फिर अचानक उसके हाथों के बीच एक छोटा सा सूरज पैदा होती है जिसकी रोशनी पूरे जेल में फैल जाती है। इस लाइट से सुपरमैन के शरीर में धीरे धीरे ताकत वापस आने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और इस बार वो पहले जैसा हेल्पलेस नहीं है। उसी समय बाहर से मिस्टर टेरिफिक अपनी टी स्फीयर्स को पोर्टल के अंदर भेज देता है ताकि वो अंदर की सिचुएशन को ट्रैक कर सके और सुपरमैन तक पहुंचने का रास्ता बना सके। अब सिचुएशन ये बन जाती है, एक तरफ सुपरमैन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, मेटामॉर्फो अपने बेटे को बचाने के लिए रिस्क ले रहा है, और तभी सुपरमैन अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर अपनी जेल तोड़ देता है और सीधा उस दुश्मन की तरफ बढ़ता है जिसके पास मेटामॉर्फो का बच्चा है। और बिना एक सेकंड गंवाए सुपरमैन सीधे बच्चे को उठा लेता है और मेटामॉर्फो को बच्चा दे देता है। लेकिन मेटामॉर्फो अपने बेटे को देखकर घबरा जाता है, इसलिए मजबूरी में सुपरमैन को बच्चा पकड़ने के लिए दे देता है। इसके तुरंत बाद वो एक लैब में पहुंचता है जहां उसका कुत्ता क्रिप्टो कैद होता है। सुपरमैन उसे आजाद करता है, लेकिन क्रिप्टो खुशी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो सुपरमैन पर ही कूद पड़ता है और हालात और खराब हो जाते हैं क्योंकि सुपरमैन पहले से ही कमजोर है। उधर बाहर लोइस और मिस्टर टेरिफिक पोर्टल के पास खड़े होते हैं, लेकिन पोर्टल अनस्टेबल होने लगता है। धीरे धीरे उसके किनारों पर अजीब स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं जिससे साफ समझ आता है कि ज्यादा देर वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसी बीच सुपरमैन, मेटामॉर्फो और क्रिप्टो उड़ते हुए पोर्टल्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। सुपरमैन सीधे रिवर पाई नाम की खतरनाक एनर्जी स्ट्रीम में गिर जाता है, जहां गिरते ही उसका शरीर टूटने लगता है। क्रिप्टो उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि मेटामॉर्फो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों को रोकता है। वो खुद को एसिड जैसी डेंजरस फॉर्म में बदलकर रैप्टर्स को खत्म कर देता है, लेकिन सुपरमैन की हालत और बिगड़ती जाती है। वो नदी के
बहाव में फंसकर एक ब्लैक होल की तरफ खींचने लगता है। आखिरी समय पर मेटामॉर्फो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सुपरमैन अपनी सुपर ब्रेथ से खुद को कुछ सेकंड के लिए रोक लेता है और किसी तरह से बच निकल जाते हैं। उधर मिस्टर टेरिफिक अपने टी-स्फीयर से उन्हें ढूंढ लेता है और गाइड करता है। आखिरकार सुपरमैन और बाकी सब पोर्टल तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, पोर्टल उनके पीछे पूरी तरह टूट जाता है। बाहर आते ही सुपरमैन की हालत बेहद खराब दिखती है। उसकी नसों में क्रिप्टोनाइट का असर साफ नजर आता है। मिस्टर टेरिफिक समझ जाता है कि उसे रिकवर होने में समय लगेगा। लोइस उसे तुरंत सेफ जगह ले जाती है। केंट फार्म, उसका अपना घर, वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी टूट चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे धरती पर राज करने और लोगों को मारने के लिए भेजा गया था। उधर दूसरी तरफ लेक्स लूथर अभी भी नहीं रुका। वो पोर्टल को दोबारा एक्टिवेट करके एक डेंजरस डायमेंशनल रिफ्ट बना देता है ताकि सुपरमैन खुद सामने आए। अगली सुबह की धूप उस पर पड़ती है। उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही वो उठता है, क्लार्क अपने पापा की बात सुनकर अंदर से टूट चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी असली पहचान कुछ और है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि इंसान को उसके फैसले बनाते हैं, न कि उसका अतीत। ये सुनकर क्लार्क थोड़ा संभलता है और तभी उसकी माँ उसे टीवी देखने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो टीवी देखता है, सामने एक खतरनाक सीन चल रहा होता है। बोराविया की सेना पूरी ताकत के साथ जरहानपुर की बॉर्डर पर खड़ी है। दूसरी तरफ जरहानपुर के लोग डरे हुए लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उनके पास बस कुछ पुराने हथियार हैं और हिम्मत। तभी कुछ छोटे बच्चे एक झंडा बनाने लगते हैं और वो झंडा कोई साधारण नहीं होता। उस पर सुपरमैन का निशान बना होता है। धीरे धीरे पूरा क्राउड सुपरमैन के नाम के नारे लगाने लगता है। ये देखकर क्लार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है कि लोग उससे क्या उम्मीद रखते हैं। लेकिन तभी अचानक एक और खतरा सामने आता है। मिस्टर टेरिफिक की आवाज एक फ्लोटिंग टी-स्फीयर से आती है। वो क्लार्क को तुरंत मेट्रोपोलिस बुलाता है, क्योंकि वहाँ एक खतरनाक रिफ्ट खुल चुका है जो पूरे शहर को निगल सकता है। अब क्लार्क एक मुश्किल फैसले में फंस जाता है। एक तरफ जरहानपुर, जहां लोग उसकी राह देख रहे हैं, और दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस, जो कुछ ही समय में खत्म हो सकता है। इधर मेट्रोपोलिस में हालात और भी खराब हो चुके होते हैं। पूरा शहर इवैक्यूएट किया जा रहा है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। हर तरफ पैनिक और डर है। लेकिन इसी बीच डेली प्लैनेट की टीम कुछ बड़ा खुलासा करती है। उन्हें पता चलता है कि लेक्स लूथर सालों से बोरेविया के डिक्टेटर के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसका असली प्लान है जरहानपुर के आधे हिस्से पर कब्जा करके खुद को राजा बनाना। मतलब ये पूरी इन्वेजन और सुपरमैन को रोकने की साजिश सब पहले से प्लान किया गया था। अब लोइस और उसकी टीम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर टेरिफिक उस रिफ्ट को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं, पूरा शहर टूटने लगता है और तभी आखिरी मोमेंट पर सुपरमैन एंट्री मारता है। वो एक गिरती हुई पूरी इमारत को अपने हाथों से रोक देता है। लोगों की जान बच जाती है, लेकिन सुपरमैन खुद अभी भी कमजोर होता है। तभी अचानक अल्ट्रामैन और इंजीनियर उस पर हमला कर देते हैं। एक खतरनाक फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं। इंजीनियर अपने नैनोबॉट सुपरमैन के अंदर भेज देती है, जो उसके लंग्स और बॉडी को अंदर से ब्लॉक करने लगते हैं। अब सुपरमैन धीरे धीरे दम घुटने से मरने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लेक्स लूथर बोरेविया को अटैक शुरू करने का आदेश दे देता है। लेकिन मरने के करीब होने के बावजूद सुपरमैन हार नहीं मानता। वो अचानक पूरी ताकत लगाकर आसमान की तरफ उड़ जाता है, इतना ऊपर कि वो स्पेस के किनारे तक पहुंच जाता है और फिर एक शॉकिंग मूव करता है। वो पूरी स्पीड से वापस धरती की तरफ गिरता है, अपने साथ अल्ट्रामैन और इंजीनियर को लेकर। तीनों जमीन को चीरते हुए सीधे नीचे सीवर तक जा गिरते हैं। इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि सब कुछ हिल जाता है, लेकिन इस बार सुपरमैन बच जाता है। वो अपने अंदर घुसे नैनोबॉट्स को बाहर निकाल देता है और धीरे धीरे खड़ा होता है। तभी उसकी नजर अल्ट्रामैन पर पड़ती है और जो वो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अल्ट्रामैन का चेहरा बिल्कुल सुपरमैन जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बिगड़ा हुआ, जैसे कोई क्लोन हो। लेक्स अब अपनी असली सच खोल देता है। वो बताता है कि उसने सुपरमैन का डीएनए लेकर उसका क्लोन बनाया, यानी अल्ट्रामैन। लेकिन ये क्लोन परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बेवकूफ है, पर ज्यादा ताकतवर और पूरी तरह लेक्स के कंट्रोल में। उधर सीवर में अल्ट्रामैन अचानक सुपरमैन पर हमला कर देता है और लेक्स दूर बैठकर कोड्स के जरिए उसे कंट्रोल करता रहता है, जैसे कोई गेम खेल रहा हो। दूसरी तरफ बोरेविया की सेना हमला शुरू कर देती है। लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा सुपरमैन का झंडा पकड़े खड़ा रहता है, गोलियों के बीच भी, और डरते हुए बस एक ही नाम लेता है, सुपरमैन। और अचानक सीन पलट जाता है। एक ग्रीन शील्ड उस बच्चे को बचा लेता है और सामने आता है गाय गार्डनर। फिर एक भयंकर सैंडस्टॉर्म उठता है, जो असल में मेटामॉर्फो होता है, और साथ में हॉक गर्ल भी आ जाती है।
तीनों मिलकर पूरी बोरेवियन आर्मी को तहस नहस कर देते हैं। टैंक्स हवा में उड़ जाते हैं और दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। हॉक गर्ल सीधे दुश्मन के लीडर गुरकोस तक पहुंच जाती है, उसे पकड़कर आसमान में ले जाती है और बिना हिचकिचाए नीचे फेंक देती है। उधर लेक्स साफ बोल देता है कि उसे बोरेविया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरी लड़ाई सिर्फ सुपरमैन को मारने के लिए थी। लेक्स गुस्से में कहता है कि वो सुपरमैन से जलता है क्योंकि दुनिया उसे भगवान मानती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अल्ट्रामैन लगातार सुपरमैन को मारता रहता है और रिफ्ट भी बढ़ती जा रही होती है। पूरी दुनिया खतरे में है, लेकिन तभी सुपरमैन मुस्कुराता है और कहता है ब्रेन बीट्स ब्रॉन। वो सीटी बजाता है और अचानक क्रिप्टो एंट्री मारता है। क्रिप्टो सीधे अल्ट्रामैन पर हमला करता है और उसे रिफ्ट में पटक देता है। फिर सुपरमैन समझ जाता है कि अल्ट्रामैन लेक्स के ड्रोन्स से कंट्रोल हो रहा है, तो वो क्रिप्टो को बोलता है। क्रिप्टो सारे ड्रोन्स तोड़ देता है और जैसे ही कनेक्शन टूटता है अल्ट्रामैन कमजोर पड़ जाता है। अब सुपरमैन पूरी ताकत से उसे हराता है और आखिर में उसे एक ब्लैक होल में फेंक देता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, रिफ्ट अभी भी बढ़ रही है। सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक मिलकर लेक्स के पास पहुंचते हैं। टेरिफिक कोड डालकर रिफ्ट बंद करने की कोशिश करता है और सुपरमैन लेक्स का सामना करता है। सुपरमैन उसे समझाता है कि असली ताकत इंसानियत में है, गलतियां करना, सीखना, आगे बढ़ना, यही असली पावर है। लेकिन लेक्स नहीं मानता, वो गुस्से में हमला करता है। तभी क्रिप्टो उसे बुरी तरह पटक देता है। इसी बीच रिफ्ट बंद हो जाती है और दुनिया बच जाती है। फिर अचानक न्यूज पर लेक्स की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। पूरी दुनिया उसे विलन मान लेती है और सुपरमैन को हीरो। लेक्स टूट जाता है और सुपरमैन उसे देखकर भी उसके लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस करता है। उधर बोरेविया में लोग जश्न मना रहे होते हैं और नए हीरोज की टीम बनती है। अंत में लेक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सुपरमैन वापस लोइस से मिलता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं और सीक्रेटली एक दूसरे से प्यार जताते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।